आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बजाय क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परिजीवियों की जमानत नहीं खड़ी कर रहे। दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई और साथ ही जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब 6 हफ्ते बाद दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं पर यह सख्त टिप्पणी की है। और सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है केंद्र सरकार पर और साथ ही जो फ्री योजनाएं चलाई जाती है चुनाव के वक्त, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। जी रश्मि, देखिए, जिस तरह से सरकार बनाने को लेकर के पार्टियों द्वारा तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, चाहे वो फ्री में बस यात्रा हो या फिर मैया सम्मान योजना हो या फ्री में घर दिया जाता है, ये सारी चीजें हो रही हैं जिस तरह से, और इसका नतीजा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि आप आम लोगों को एक तरह से घर में बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं, काम से वंचित रहने को मजबूर कर रहे हैं। ये माने कामचोर जिसको कहा जाता है शब्द एक, वो कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि लोग जो है कि ये सारी चीजें जो है सरकार पर डिपेंड हो जाएंगे और अपना काम छोड़ करके घर में बैठ जाएंगे, जो कि ये देश के विकास के लिए बहुत हानिकारक है। जब तक से आम लोग देश के विकास में नहीं जुड़ेंगे, अपने काम पर नहीं लगेंगे और अपने कमाई नहीं करेंगे और सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, तो फिर ये देश चलने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह जिस तरह से शुरुआत हुई थी दिल्ली में, जिस तरह से अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव माई बहन सम्मान योजना और क्या पेंशन योजना, ये सारी चीजें अनाउंस कर रहे हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा कुछ नहीं होना है, घाटा होना है सरकार को, सरकारी फंड को। और ये पैसा जो कि विकास में लगता है वो इन लोगों को पैसा देने में, फ्री में देने में लग जाएगा, तो विकास बाधित होगा। और जो इनको फ्री में मिलेगा, चाहे वो अनाज मिले या पेंशन मिले या सम्मान योजना मिले या घर मिले, ये सारी चीजें तो फायदा होंगी, लेकिन क्या है कि आदमी कामचोर हो जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे। और ये कामचोर थोड़ा कड़ा शब्द है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे तरीके से कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और इसके पीछे रीजन भी है। और सभी लोग, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम सारी योजना अगर फ्री करते जाएंगे तो फिर हमको आय का स्रोत जो आता है वो खर्च करेंगे विकास योजना में, वो नहीं कर पाएंगे, वो फिर ये जो फ्री वीज योजना है इसमें देना पड़ेगा। और इसका नतीजा ये होगा कि आज जो हाईवे, मेट्रो या फिर रेलवे का या फिर अन्य जो विकास योजनाएं हो रही हैं, एआई यहाँ अभी भारत को मिला है जिस तरह से यहाँ नेतृत्व करने के लिए, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। और आम लोग भी
जो लोग आज घर में सुबह होते ही काम के लिए निकलने की कोशिश करते हैं और काम पर जाने की बात करते हैं और कमीनी करने की बात करते हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो या फिर आम लोग हो, सभी लोग सुबह निकलते हैं कि हमको आज दिन भर काम करके पैसे कमा करके घर वापस आना है और घर का खर्च चलाना है। वो सारी चीजें अब बंद हो जाएंगी, ये लोग सारे लोग सरकार पर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल रस्मी एक राजीव, तरह से और कहा यही जाता- वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को सख्त माना जा रहा है और देखना होगा कि इसका क्या असर बिहार की चुनाव पर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त रांची से सहयोगी संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, झारखंड में चुनाव हुए तो जेएमएम की तरफ से मैया सम्मान योजना और बीजेपी की तरफ से गोगो दीदी योजना की बात कही गई। हालांकि सरकार में आने के बाद मैया सम्मान योजना अब नए सिरे से लागू किया गया है। महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें फ्री में पैसे मिल रहे हैं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। यह योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, तो जिस तरह जब जब चुनाव आते हैं तो बात करें दिल्ली या झारखंड की बात करें तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी टिप्पणी किया था कि फ्री के जो रबड़ी है वो बांटने के सवाल पर कई बार उठाया गया था। तो इसको लेकर टिप्पणी आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से बाल विकास विभाग के तरफ से एक बजट प्रावधान किया गया है, हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक था और इस मास्टर स्ट्रोक का नतीजा था कि हेमंत सोरेन के प्रचंड जीत मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार उस पर जवाब देगी और सरकार की आखिर ये योजना महिलाओं को, कि झारखंड पिछड़ा राज्य है और महिलाओं को सशक्त बनाना है, इसको लेकर ये योजना की, क्योंकि जिस तरह से झारखंड की भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर झारखंड सरकार ने स्कीम है, क्योंकि महिलाएं कैसे लोगों से सूद पर पैसा लेकर काम करती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी, इसको सोच को लेकर हेमंत सोरेन एक योजना लाए थे कि जिस चुनाव के पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था कि हर महिलाओं के खाता में 1,000 रुपया जाएगा, लेकिन जब हम चुनाव जीतेंगे तो 2500 रुपया खाते में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार सोच समझ, क्योंकि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है और महिलाओं को उत्थान के लिए हमेशा हेमंत सोरेन ने बात किया है और इसका उसी का नतीजा है कि योजना जो 2500 रुपया चलाया जाए। बात रही सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, उस पर जो झारखंड सरकार के एडवोकेट हैं जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारा पिछड़ा राज्य है, बार बार 1,36,000 बकाया केंद्र सरकार पर की बात भी उन्होंने उठाया है, तो एक तरह तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह योजना लाया गया है। और बात रही सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें जो झारखंड सरकार के एडवोकेट है वो जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मूल बात है कि झारखंड के जो 24 डिस्ट्रिक्ट में कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, क्योंकि जो भी महिलाएं, चाहे वो पत्तल बनाती है या जो कई जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग चलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, कभी कभी बीमार हो जाती है तो उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उसे सूद पर पैसा लेना पड़ता है। तो यह हेमंत सोरेन का सोच था कि महिलाओं के हर साल अकाउंट में पैसा रहे, हर महीने पैसा रहे। तो इसी का नतीजा है कि हेमंत सोरेन ने 2500 रुपया। बात रही बीजेपी का गोगो दीदी योजना, तो गोगो दीदी योजना को लेकर कई राजनीतिक सवाल उठा था कि बीजेपी झारखंड की सत्ता में नहीं थी और वो कैसे महिलाओं को, जो जेएमएम ने बार बार सवाल बीजेपी से, कैसे गोगो दीदी योजना वो देंगे, क्योंकि सत्ता में नहीं है, अगर देना है तो केंद्र सरकार से घोषणा। तो कई सवाल गोगो दीदी योजना पर खड़ा किया गया। ठीक है, बिल्कुल संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं पर सख्त टिप्पणी की है और कोर्ट ने चुनाव के समय जो फ्री में योजनाएं चलाई जाती है उसे गलत ठहराया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।